एक पंडित जी थे और उनकी बहुत ही सुंदर पत्नी थी। पंडित जी पूजा पाठ करने का काम करते थे। लोगों के घर पूजा करने पर दक्षिणा में जो कुछ भी मिलता उसी से उनका परिवार चलता था। पंडित जी जिस किसी के घर भी पूजा करते उनके दुख तकलीफें दूर हो जाती और परिवार में सुख शांति का माहौल बन जाता था। इस प्रकार पंडित जी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और बहुत से यजमान हो गए, लेकिन इतना कुछ होते हुए भी उन्हें दक्षिणा बहुत कम मिलती थी, जिससे वह दुखी रहते थे। एक दिन एक कंजूस बनिया के यहाँ कथा कर रहे थे। कथा समाप्त होने पर उसने पंडित को थोड़ा सा प्रसाद और 11 रुपए दक्षिणा में दिए, जिसके चलते उदास मन से ईश्वर को याद करते हुए घर आ रहे थे। शाम ढल रही थी। पंडित जी खेतों की पगडंडियों पर चलते जा रहे थे। चलते चलते एक टीले के पास पहुंचे, जहां पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा भयंकर सांप दिखाई पड़ा, जिसे देखकर पंडित जी डर गए और डर के मारे भागने लगे। लेकिन सांप भी उनका पीछा करने लगा। भागते भागते पंडित जी थक कर गिर पड़े। तब सांप उनके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। धीरे धीरे सांप पंडित जी के पांव के पास आया और उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और बोला, हे पंडित जी, आप मुझसे डरिए मत, मेरी बात सुनिए। मैंने बचपन से लेकर अभी तक अनेकों जीव जंतुओं को काटकर अपने जहर से मार डाला। मैंने अनेकों पाप किए हैं। अब इस पाप के प्रायश्चित के लिए मैं आपसे प्रतिदिन कथा सुनना चाहता हूँ। पंडित ने सांप की बातों को स्वीकार कर लिया और अपने घर की तरफ बढ़ चले। सांप भी टीले के पास जाकर अपने बिल में घुस गया। दूसरी तरफ जब पंडित जी देर से घर पहुंचे तो पंडितायन देर होने का कारण पूछने लगी। पत्नी के पूछने पर पंडित जी ने पत्नी से सारी आपबीती सुना दी और बोले, वो सांप कल ही मुझसे कथा सुनने को बोला है। तब पंडितायन बोली, आपका कार्य तो कथा सुनाना और दक्षिणा लेना है। चाहे जो कोई भी हो, अगर आपको काटना होता तो वह अब तक काट चुका होता। पत्नी की बात सुनकर पंडित जी अगली सुबह खाना खा पीकर पोथी पत्रा उठाए और सांप को कथा सुनाने के लिए चल दिए। सांप के टीले के पास पंडित जी पहुंचे तो सांप पहले से ही कथा सुनने को तैयार बैठा था। पंडित जी के जाते ही उसने पंडित जी को प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक कथा सुनने लगा। सांप कथा में बहुत ही दिलचस्पी ले रहा था। कथा का अंत करके जब पंडित जी अपना पोथी पत्रा समेट कर चलने लगे, तब सांप बोला, पंडित जी रुक जाइए, दक्षिणा तो लेते जाइए। ऐसा कहकर सांप बिल में घुसा और एक मणि लाकर पंडित को दे दिया और बोला, इसकी आपको बाजार में बहुत ही अच्छी कीमत मिलेगी। आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब किसी यजमान के यहाँ कथा सुनाने की जरूरत नहीं होगी। मुझे कथा सुनाइए और एक मणि प्रतिदिन ले जाइए। पंडित जी ने मणि बेचा तो जौहरी ने उन्हें बहुत सारे पैसे दिए, जिसे लेकर पंडित जी घर आए। बहुत सारे पैसे देखकर पत्नी बहुत ही खुश हुई। इस तरह पंडित जी सांप को रोज कथा सुनाकर एक मणि लाना शुरू कर दिए। पंडित जी की गरीबी तो दूर हो गई, लेकिन मन में लालच आ गया। सोचे कि आखिर रोज रोज परेशान होने की क्या जरूरत है, क्यों ना सांप को मारकर एक ही दिन में उसकी सारी मणि ले आऊं। ऐसा सोचकर पंडित जी एक अंडा लेकर सांप के पास पहुंचे। सांप ने पंडित जी के हाथ में अंडा देखा
तो उसको अनहोनी घटना घटने का मन में शक पैदा हो गया। कथा सुनने के दौरान पंडित जी जैसे ही सांप पर अंडा चलाए, सांप ने उन्हें काट लिया और लालच में फंसकर पंडित जी की मृत्यु हो गई। बच्चों, आप सबको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अच्छी तो लगी होगी ना? आप भी कभी पंडित जी की तरह लालच में मत आना।